राधे राधे आप सभी को। और स्वागत है आप सभी का सभी की दुनिया में। रविवार का व्रत करने की विधि आज हम आपको बताएंगे, तो सुनिएगा कि सर्व मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु रविवार का व्रत सर्वोत्तम व श्रेष्ठ है। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। प्रातःकाल स्नान आदि से निर्वृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। रविवार के दिन शांत चित्त होकर परमात्मा का स्मरण करें और भोजन एक समय से अधिक नहीं करना चाहिए। भोजन तथा फलाहार सूर्य के प्रकाश रहते ही कर लेना उचित होता है, और यदि निराहार रहने पर सूर्य छिप जाए तो दूसरे दिन सूर्य उदय हो जाने पर सूर्य को अर्घ्य देने के बाद ही आप भोजन करें। और जब आपके रविवार के व्रत पूर्ण हो जाएं, व्रत के अंत में व्रत की कथा सुननी चाहिए। व्रत के दिन नमकीन तेल युक्त भोजन कदापि ग्रहण न करें। इस व्रत के करने से मान सम्मान तथा शत्रुओं का अक्षय होता है। आँख की पीड़ा के अतिरिक्त सभी पीड़ाएं दूर होती हैं। तो ये तो थी रविवार के व्रत करने की विधि। तो आइए अब सुनते हैं रविवार की व्रत कथा। कथा कुछ इस प्रकार है कि एक बुढ़िया का नियम था कि वह प्रति रविवार को सवेरे ही स्नान आदि कर गोबर से घर को लीपकर तब भोजन कर भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन किया करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से परिपूर्ण था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख अथवा कोई भी कष्ट नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद ही आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गाय का गोबर वह बुढ़िया लाया करती थी, विचार करने लगी कि यह वृद्धा हमेशा मेरी गाय का गोबर ले जाती है, इसीलिए अपनी गाय को घर में बांधने लग गई। बुढ़िया को गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को न लीप सकी, इसीलिए उस बेचारी ने न तो व्रत ही रखा, न भोजन बनाया और न भगवान को भोग लगाया, और उसने तो स्वयं भी भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और वह भूखी ही सो गई। रात्रि में भगवान ने उस वृद्धा को स्वप्न दिया और भोजन न बनाने तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर न मिलने का कारण और सारी बातें पड़ोसन की भगवान को सपने में ही बता दी। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको एक ऐसी गाय देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि तुम हमेशा ही रविवार को गाय के गोबर से घर को लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाती हो और तब भोजन करती हो खुद भी। इससे मैं खुश होकर तुमको यह वरदान देता हूँ। निर्धन को धन, बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष भी देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देखकर भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए, और जब वृद्धा की आँख खुली तो वह देखती है कि उसके आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया, वही खाने को चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया के घर के बाहर एक अति सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा तथा उसने देखा कि गौ ने सोने का गोबर किया है। तो वह उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह पर रख गई। वह नित्य प्रति ऐसा ही करती रही और वह सीधी सादी बुढ़िया को इसकी खबर भी न होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कार्य से ये बेचारी बुढ़िया ठगी जा रही है। भगवान ने संध्या के समय अपनी माया से गाय को भीतर बंधवा लिया। प्रातःकाल उठकर जब वृद्धा ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही और वह प्रतिदिन गाय को घर के भीतर बांधने लगी। और उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गौ को घर के भीतर बांधने लगी है। उसका सोने का गोबर उठाने का दांव नहीं लगता था, तो वह ईर्ष्या से जल उठी। कुछ समय के बाद
उसने देख पड़ोसन को जब कुछ न सूझा तो उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा कि महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गऊ है जो आप जैसे राजा महाराजाओं के योग्य है। वह गऊ आपके पास होनी चाहिए, न कि उस गरीब बुढ़िया के। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिएगा। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी भला? राजा ने यह बात सुन अपने दूतों को वृद्धा के घर से गऊ लाने की आज्ञा दे दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग लगा भोजन ग्रहण करने जा ही रही थी कि राजा के कर्मचारी गऊ खोल कर ले गए। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या कहता। उस दिन वृद्धा गऊ के वियोग में भोजन भी न कर सकी। रात भर रो रो कर ईश्वर से गऊ को पुण्य पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गऊ को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा, सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजन, गायें उस वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी थी। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गऊ बछड़ा दिया और उसकी दुष्ट पड़ोसन बुढ़िया को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हो गई। उसी दिन से राजा ने नगर निवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्राकृतिक का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था, तो सारी प्रजा सुखी रहने लगी। तो ये थी रविवार की व्रत कथा सुनकर धर्म लाभ उठाइए और हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी को ये कथा सुनने का लाभ मिले। हरे कृष्णा।